हेलो, स्वागत है आप सबों का एसएससी पीडीएफ सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग रूट वर्ड डिस्कस कर रहे थे और आज डे 2 है जहाँ पे हम लोग ए या एन से स्टार्ट किए थे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डेली आपको मैं इस बुक से रूट वर्ड्स एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। और यह आज डे 2 है, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड के बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए सो दैट हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो को आप वहाँ से नोटिफिकेशन ले पाएंगे। तो चलिए आज का पहला यहाँ पे जो वर्ड है उसको देखते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड को समझते हैं, ए ग्राफिया। ए मतलब हो गया नोट और ग्राफ का मीनिंग हो गया राइटिंग। तो यहाँ से इसको बोल सकते हैं लॉस ऑफ द एबिलिटी टू राइट, यानी लिखने का क्षमता को खो देना। उसको क्या बोलेंगे एक वर्ड में, ए ग्राफिया। अब देखिए ये वर्ड आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी काफ़ी हेल्प करने वाला है। अगर ये वर्ड आ जाता है और आपके लिए इसको लिए वन वर्ड पूछा जाता है तो इसको आप इजीली रिलेट कर पाएंगे। ए मतलब नोट, ग्राफ मतलब राइटिंग। तो यहाँ से जैसे ही देखेंगे एबिलिटी खो चुका है राइटिंग का, तो ए ग्राफिया हो गया। आई होप इस वर्ड को आप अब रिलेट कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, एलेक्सिया। ए नॉट, लैक्स मतलब हो गया रीडिंग, तो लॉस ऑफ द एबिलिटी टू रीड। अब यह दोनों वर्ड देखिए कितना सिमिलर हो गया, ए ग्राफिया और दूसरा वर्ड है एलेक्सिया। अब यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ग्राफ था तो लॉस ऑफ एबिलिटी ऑफ राइटिंग, और एलेक्सिया में क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ एबिलिटी ऑफ रीडिंग। लैक्स का मतलब रीडिंग। तो इन दोनों वर्ड को आई होप अब समझ गए होंगे अच्छे से। अब चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, एम्ब्रोसिया। अब यहाँ पे ए का मीनिंग नॉट है, ब्रोटोस मतलब होता है मोर्टल और डेथ। तो अब नॉट लग गया है डेथ और के आगे और मोर्टल के या आगे, यानी जो नहीं मरे। तो अब इसको इस तरीके से इसको इस तरीके से रिलेट करके इस वर्ड को याद कर सकते हैं। नहीं मरे तो यानी वह कुछ खा पी रखा है, तो फूड ऑफ गॉड दैट मेड देम इमोर्टल, और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अमृत। तो एम्ब्रोस का मतलब हो गया वैसा पदार्थ जो भगवान को अमर बना दिया है, तो उसको क्या बोलते हैं, अमृत ही तो बोलते हैं। अब यहाँ पे कोई लोग सोच रहे होंगे, कोई स्टूडेंट्स, की एम कहाँ चला गया। तो कहीं कहीं पे आपको कई वर्ड में आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि एम मतलब प्रोनाउंसिएशन के लिए आपको यह वर्ड इजी लगे तो उस तरीके से इसको डिजाइन किया जाता है। अब एम्ब्रो यहाँ पे ए का मतलब क्या हो गया, नॉट। ब्रोटोस मतलब हो गया मोर्टल या डेथ, जो डेथ ना हो वह क्या है, अमर है। तो वैसा फूड जो भगवान को अमर बना दे, इमोर्टल बना दे, तो उसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रोसिया। अब यहाँ से देखिए, जब इस तरीके से आप वर्ड को सीखते हैं तो अब यहाँ से इन चीज़ों को भी रिलेट कर लीजिए सो दैट कि आपको लंबे समय तक ये सब वर्ड ध्यान में रहे। मोर्टल है तो यहाँ पे आ गया इमोर्टल, तो यह एक दूसरे का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। तो मोर्टल का अपोजिट इमोर्टल। अब चलिए नेक्स्ट वर्ड को यहाँ पे देखते हैं, एमनेसिया। ए विदाउट, एम एन ई माइंड। तो ए विदाउट और माइंड, तो विदाउट माइंड यानी उसके माइंड में कुछ नहीं है, तो इसको बोलेंगे लॉस ऑफ मेमोरी, यादाश्त का खो जाना। इसको क्या बोलेंगे, एमनेसिया। अब देखिए यहाँ पे अगर कुछ वर्ड को आपने गौर किया होगा, अगर लास्ट में आई ए लगा हुआ है, आई ए लगा हुआ है, आई ए लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ है, तो यहाँ से आपको एक स्थिति का पता चल रहा है कि कोई अपना लिखने का एबिलिटी खो चुका है, कोई पढ़ने का, और ये थोड़ा अलग है। लेकिन मैक्सिमम केस में देखिए यहाँ पे लॉस ऑफ मेमोरी आ गया। तो जब आप इन वर्ड को पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, तो आपको यह सब इन सब चीज़ों को से रिलेट करके लंबे समय तक वर्ड को आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं नेक्स्ट वर्ड को, एमनेस्टी। यहाँ पे ए हो गया विदाउट, एम एन ई हो गया माइंड। अब पार्डन स्पेशली ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंस, अपराध क्षमा, इसको हिंदी में बोलेंगे। अब किस तरीके का अपराध क्षमा, तो अगर आप इस वर्ड को इंग्लिश में यहाँ एक्सप्लेनेशन देखेंगे वर्ड का, तो यहाँ समझ में आ जाएगा कि क्षमा उस तरीके का जो पॉलिटिकली ऑफेंस हो, यानी राजनीतिक रूप से
ऑफेंस में आता हो, तो उस तरह के क्षमा के लिए उसके क्षमा के लिए क्या वर्ड आता है? एमनेस्टी। अब देखिए ए मोरल, ए नॉट और मोरल, तो मोरल नैतिक, ए लग गया तो अनैतिक हो गया। ए यहाँ पे नेगेटिव सेंस दिया तो यानी अनैतिक है, तो मोरल नहीं है तो नॉट मोरल हो गया। अब इसका साइनोनिम्स यहाँ देख सकते हैं, यह हो गया इमोरल। अब जैसे वहाँ पे इससे पहले मोर्टल इमोर्टल देखे थे, वैसी तरीके से ये वर्ड रिलेटेड है। यहाँ पे ए मोरल का साइनोनिम्स इमोरल, और इसका एंटोनिम करेंगे तो ये दोनों एंटोनिम हो जाएगा, मोरल का एंटोनिम इमोरल। इसका यहाँ पे साइनोनिम्स है एमनेस्टी का फॉरगिवनेस और रिप्राइव। तो इन वर्ड को आप ध्यान रखेंगे, जब आप इसको पढ़ेंगे, इसको माइंड में रहने लगेगा, तो उसके बाद जब आप रिवीजन करेंगे तो फॉरगिवनेस और रिप्राइव को जब देखेंगे तो आप इजीली इसको फिर धीरे धीरे रिलेट कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, एमोर्फस। ए नॉट, मॉर्फ मतलब होता है फॉर्म, मॉर्फ। यहाँ पे जो फॉर्म है, फॉर्म मतलब हो गया, आप इसको रिलेट कर सकते हैं शेप से। किसी चीज का क्या फॉर्म है, मतलब उस चीज का क्या शेप है, तो हो गया हैविंग नो डेफिनिट शेप, फॉर्म और स्ट्रक्चर। यानी उसका ना तो फॉर्म हो गया यहाँ पे शेप, या आप स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, और नॉट लगा हुआ है, यानी नॉट शेप, नॉट स्ट्रक्चर, नॉट क्या हो गया, फॉर्म। तो अब इसको एक सेंटेंस में बोलेंगे तो ना तो उसमें क्या है, फॉर्म है, शेप है, ना ही स्ट्रक्चर है, तो इसको बोलेंगे हैविंग नो डिफिनिट शेप, ना तो निश्चित शेप है, ना फॉर्म है, और या इसको बोल सकते हैं स्ट्रक्चर, तो बिना आकार का जो है उसको क्या बोलेंगे, एमोर्फस। अब इसका साइनोनिम्स हो जाएगा शेपलेस। अब यहाँ से एंटोनिम और साइनोनिम्स भी इजीली आप अभी इसको इसका रिलेट कर पाएंगे। जैसे एमोर्फस यानी शेप नहीं है तो शेपलेस हो गया, और इसका एंटोनिम पूछा जाएगा तो अब यहाँ से रिलेट कर पाएंगे कि जिसका शेप होगा तो उसको बोलेंगे मोर्फस। तो आई होप यहाँ से अब रिलेट कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, एनीमिया। ए या एन का मीनिंग क्या होता है, विदाउट, इमिया का ब्लड कंडीशन। तो जहाँ पे इसको इससे रिलेट कर लीजिए कि जहाँ ब्लड नहीं हो, विदाउट ब्लड यानी लैकिंग, लैक ऑफ ब्लड या लैकिंग ब्लड। तो खून की कमी के लिए हम लोग क्या बोलेंगे, एनेमिया। ए या एन यहाँ पे क्या सेंस दिया, विदाउट का, और इमिया मतलब ब्लड कंडीशन। तो यहाँ पे लॉस, लैक ऑफ ब्लड या विदाउट ब्लड से आप इसको इजीली रिलेट कर पाएंगे, लैक ऑफ ब्लड। एनाल्जेसिया, एन विदाउट एल्ग मतलब होता है पेन, यहाँ पे एल्ग रूट वर्ड जो है इसका मतलब हो गया पेन। तो द लॉस ऑफ द एबिलिटी टू फील पेन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आई ए आया है और यहाँ पे भी आई ए, तो यहाँ से आपको पिछले वर्ड से ध्यान में आ रहा होगा, जैसे एलेक्सिया था तो लॉस ऑफ द एबिलिटी टू रीड था। उसके बाद यहाँ पे अगर रिलेट कर पाएंगे तो इमिया अगर ध्यान में है तो यहाँ पे क्या आ गया, ब्लड, ए विदाउट सेंस दे रहा, आई ए लगा हुआ है तो लैक ऑफ ब्लड हो गया। इसी तरीके से एन विदाउट एल्ग पेन, आई ए लगा हुआ है तो लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन। अब एनाल्जेसिक, एन यहाँ पे भी विदाउट एल्ग, यहाँ पे भी पेन, लेकिन जब अब इसका सफिक्स को देखेंगे जो यहाँ पे लास्ट में लगा हुआ है, तो यहाँ से अब फिर इसको आप सेपरेट कर पाएंगे कि अ ड्रग दैट रिलीव्स पेन। आई ए में क्या था कि लॉस ऑफ हो रहा था, या एबिलिटी का लॉस ऑफ द एबिलिटी था, जितने सारे हैं, यानी यहाँ पे भी क्या बोल सकते हैं, लॉस ऑफ ब्लड या लैकिंग लैक ऑफ ब्लड। लेकिन आई सी लगने के बाद क्या हो गया, एनाल्जेसिक में ए ड्रग दैट रिलीव्स पेन, उसको एनाल्जेसिक बोलेंगे, यानी विदाउट पेन कर देगा, पेन से रिलीव कर देगा तो विदाउट पेन हो गया। तो एन यहाँ पे हो गया विदाउट एल्ग पेन, तो विदाउट पेन यानी वैसा ड्रग जो आपका पेन को समाप्त कर दे, रिलीव कर दे। तो यह हो गया दर्दनाशक औषधि, और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, पेन किलर। आई होप यहाँ तक भी क्लियर है, और मैं डेली आपको 7 से 8 के बीच में आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा।
जैसे आज डे 2 है तो नेक्स्ट डे 3 पे। और अब अगर डेली सिर्फ क्लास भी अटेंड करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि अगर 10 भी वर्ड मैं डेली डिस्कस कर रहा हूँ तो 30 डेज में आप 300 वर्ड इजीली सीख पाएंगे, जबकि 300 प्लस ही होंगे, क्योंकि किसी रोज मैं 12 वर्ड ले रहा हूँ, 15 वर्ड ले रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। नेक्स्ट है एनार्की। यहाँ पे एन हो गया विदाउट, आर्क हो गया रूल। तो विदाउट रूल यानी ऐसा सिचुएशन जहाँ रूल ही नहीं है। तो एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, जब गवर्नमेंट ही कंट्री में ना हो, एब्सेंस हो गवर्नमेंट का, तो वहाँ पे रूल ही नहीं है, तो क्या हो गया एनार्की विदाउट रूल। और इसको हिंदी में बोलेंगे अराजकता या अव्यवस्था। ऐसा स्थिति आ गया है जहाँ पे कि गवर्नमेंट ही ना हो, तो इसको इस स्थिति को क्या बोलते हैं अराजकता या अव्यवस्था। और लॉलेसनेस यानी वहाँ पे नियम कानून कुछ नहीं है। तो इसको भी अब आप रिलेट कर पाएंगे एन विदाउट और आर्क रूल। तो विदाउट रूल यानी एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, रूल कौन करता है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट ही नहीं है तो रूल भी नहीं है, तो विदाउट रूल हो गया। अब चलिए नेक्स्ट वर्ड है एनिकडोट। एनिक, यहाँ पे एन हो गया नॉट इडोक्ट मतलब पब्लिश्ड। तो जो पब्लिश ना हो ऑफिशियली तो वह क्या होगा, छोटा छोटा स्टोरी, सब जरूरी नहीं है कि वह पब्लिश हो, कई सारे स्टोरी आप सुनते आए हैं शुरू से ही। तो शॉर्ट एम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट, और हिंदी में इसी को क्या बोलते हैं चुटकुला, जो पब्लिश्ड ना हो। अब यहाँ से इस वर्ड को आप फिर इजिली रिलेक्ट कर पाएंगे एन नॉट इडोक्ट पब्लिश्ड। जो पब्लिश्ड होता है तो वो एक अच्छी कहानी होती है, जरूरी नहीं है कि शॉर्ट स्टोरी अच्छी ना हो, लेकिन कहानी होती है लंबी होती है, उसको बुक के फॉर्म में या किसी तरीके से पब्लिश कर देते हैं। और चुटकुला ये सब क्या होता है कि आपको स्टोरी के फॉर्म में, छोटे छोटे स्टोरी के फॉर्म में बस आपको सुनाया जाता है और हम लोगों को भी अच्छा लगता है। तो एनिकडोट क्या हो गया एन नॉट इडोक्ट पब्लिश, नॉट पब्लिश यानी शॉर्ट एम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट। अब एनोनिम, तो यहाँ पे एन विदाउट ओनिम, तो यह हो गया नेम। तो विदाउट नेम तो इसको क्या बोलेंगे एनोनिम। तो विदाउट नेम और विथ नेम दैट इज नॉट मेड नॉन, तो वैसा नाम जो कि ज़्यादा प्रचलित नहीं है उसके लिए भी यूज में आ जाता है, गुमनाम के अर्थ में। तो एनोनिम विदाउट नेम यानी जिसका नाम ही ना हो उसको क्या बोलेंगे एनोनिम, और हिंदी क्या हो गया अज्ञात नाम। तो यहाँ पे आज मैं आपको 13 से लेके 25 तक का क्वेश्चन को वर्ड को डिस्कस किया हूँ। आई होप वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, क्योंकि व्यूज आने से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और व्यूज और लाइक आने से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं यहाँ पे मैथ्स पे भी कई सारे वीडियो ट्रिक टाइप में शॉर्ट फॉर्म में कैसे फास्ट करे क्वेश्चन को, तो उसको भी आप देखिए अगर अच्छा लगता है। और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय।